दोस्तों रेलवे ग्रुप डी के रिजल्ट के ऊपर सनी देओल का ये डायलॉग बिल्कुल फिट बैठता है। मिलाद तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलाद, इंसाफ नहीं मिला। मिली है तो सिर्फ ये तारीख। जैसा कि आप सभी को पता हो कि रेलवे ग्रुप डी का जो रिजल्ट है उस पर सिर्फ डेट पर डेट ही दिया जा रहा है। पहले तो इस पर 10th वर्सेस ITI का कोर्ट केस चल रहा था, ये तो आपको पता ही होगा। अब जैसे ये 10th वर्सेस ITI का कोर्ट केस खत्म हुआ तो उसके बाद एक और यहाँ पे नया लफड़ा जारी हो गया। यहाँ पे CCA वाले कैंडिडेट्स ने कोर्ट केस कर दिया, जो कि तेलंगाना हाई कोर्ट में केस किया गया है रेलवे ग्रुप डी के ऊपर। अब क्यों किया गया है? क्योंकि 2022 से पहले CCA वाले कैंडिडेट्स का मार्क्स कम आता था, 2022 के बाद से उसके मार्क्स ज़्यादा आने स्टार्ट हो गए, जिस वजह से 15 CCA के जो कैंडिडेट्स थे वो तेलंगाना हाई कोर्ट में गए और इसके ऊपर कोर्ट केस कर दिया, जिस वजह से 2024 के जो रिजल्ट आने थे, यानी कि 2024 में जितने भी कैंडिडेट्स रेलवे ग्रुप डी में एग्जाम्स को दिए थे उन सभी का रिजल्ट जारी होना था। अब उस पर स्टे लग गया, यानी कि मार्च 2026 में इस पर पहला स्टे लगा था और इसका जो हेयरिंग होना था वो 5 मई 2026 को होना था, यानी कि कल वाले डेट में होना था। और कल वाले डेट में एक और हेयरिंग डेट यहाँ पे जारी कर दिया गया, जिसमें बताया जा रहा है कि 22 मई से आपके यहाँ पे रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे। यानी कि पहले अगर इसका देखेंगे तो 5 मई 2026 वाले अगर हेयरिंग को देखेंगे तो वहाँ पे सिर्फ पेंडिंग का ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि पेंडिंग लिखा हुआ है। 22 मई 2026 वाले अगर देखेंगे तो वहाँ पे पेंडिंग CA भी लिखा हुआ है। तो पेंडिंग CA का मतलब होता है कि जज साहब ने दोनों पक्ष की दलीलों को सुन लिया है। अब जज साहब क्या करेंगे कि उस पर अपना निर्णय देंगे एंड इसका रिजल्ट जारी किया जाएगा, यानी कि ऑलमोस्ट इसका रिजल्ट बना हुआ है, सिर्फ इसको जारी करना है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो तेलंगाना हाई कोर्ट में अभी समर वेकेशन चल रहा है, जिसमें 5 मई से लेकर 7 जून तक जज साहब हाई कोर्ट में नहीं अवेलेबल रहेंगे। तो जब वो अवेलेबल ही नहीं रहेंगे तो 22 मई को जो रिजल्ट जारी होना वो तो होगा ही नहीं थे, ठीक है। तो जहाँ तक हमें लग रहा है कि इसमें कुछ मिस टाइप पे हुआ होगा, ठीक है, जिस वजह से सभी टीचर या भी जितने भी यूट्यूबर वो बोल रहे हैं कि 22 मई को रेलवे ग्रुप डी का रिजल्ट जारी होगा, जो कि बिल्कुल हमें तो नहीं लगता है कि ये जारी होगा। जब भी जारी होगा तो ये आपके 7 जून के बाद ही जारी होने वाली है, क्योंकि 7 जून तक तो जज साहब आएंगे ही नहीं, ठीक है। तो बहुत कम चांस है कि आपके यहाँ पे रिजल्ट जारी किए जाएंगे। अब इस बीच एक और नोटिस यहाँ पे जारी हुआ है, जिसमें बताया जा रहा है, काफ़ी सारे टीचर भी बोले हैं और मैंने काफ़ी सारी वीडियो भी देखा हूँ, जिसमें ये बताया जा रहा है कि 27 मई से रेलवे ग्रुप डी का PT होना, यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होना है। तो यार आप खुद सोच के देखो कि इतना फास्ट PT तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई भी वैकेंसी हो, खास करके रेलवे ग्रुप डी की अगर हम बात करें तो रिजल्ट आने के 15 से 30 दिन के अंतराल में ही PT का डेट यहाँ पे अनाउंस किया जाता है, ठीक है, ना कि 4 से 5 दिनों के अंदर। तो आप मान के चल सकते हो कि जून में आपके रिजल्ट जारी किए जाएंगे, यानी कि 5 जून के बाद ही आपके रिजल्ट जारी किए जाएंगे। उसके बाद हो सकता है कि 20 से 25 दिनों के अंतराल में आपके PT भी हो जाएंगे। तो आप ये मान के चल सकते हैं। बाकी अभी हमें नहीं लगता है कि 22 मई के आपको रिजल्ट यहाँ पे जारी किए जाएंगे। तो आई